हेलो फ्रेंड्स, आज मैं माय सीक्रेट रोमांस का लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करूंगा। पिछले पार्ट्स को मैं पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। यूमी को बाहर जोहारी मिलती है, जो बहुत ड्रंक होती है। जोहारी अंदर से पूरी टूट चुकी है। जब जोहारी यूमी को देखती है, वो उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट करती है उसकी मॉम को लेकर। जोहारी उसे ये भी कहती है बस वो एक वन नाइट स्टैंड था और कुछ नहीं। यूमी अंदर से हर्ट होती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कह पाती। फिर नेक्स्ट डे जिनवॉक के डैड डोंगू से मिलने आते हैं। वो डोंगू को अपना ग्रैंडसन समझते हैं और ये बात वो खुद कंफर्म करना चाहते थे, लेकिन सब उल्टा हो जाता है। यूमी की मॉम से उनकी फाइट हो जाती है। जिनवॉक और यूमी भी वहां आते हैं। हंसी तो तब आती है जब यूमी की मॉम कहती है डोंगू मेरा बेटा है, और जिनवॉक के डैड और जिनवॉक पूरे शॉक हो जाते हैं। फिर जिनवॉक डायरेक्टली यूमी से पूछता है क्या डोंगू मेरा बेटा है, लेकिन यूमी उसको साफ साफ बता देती है और कहती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया है। फिर शाम को यूमी थोड़ी सैड हो जाती है। उसको लगता है जिनवॉक का बिहेवियर डोंगू की वजह से चेंज हो गया था और वो इसीलिए यूमी की ज्यादा केयर कर रहा था। फिर नेक्स्ट डे जोहारी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और वो लाइव टीवी पर बहुत रोती है, जिससे ये बात सोशल मीडिया पर हेडलाइन बन जाती है। जिनवॉक का लेटेस्ट लॉन्च बहुत हिट होता है और हर कोई इंडस्ट्री में उसकी थीम की तारीफ करता है। दूसरी साइड यूमी और जिनवॉक की वन नाइट स्टैंड की बात सोशल मीडिया पर लीक हो जाती है, जिससे यूमी की प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं। ह्योन ताई यूमी का मूड ठीक करने की कोशिश करता है। फिर ह्योन ताई जोहारी के शो में जाने का फैसला करता है ताकि यूमी के लिए चीजें नॉर्मल हो जाएं। फाइनली यूमी जिनवॉक से मिलती है। ये गुड बाय मीटिंग होती है। यूमी जिनवॉक को कहती है मैं ऐसा कोई भी रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करना चाहती जिससे मेरी और मेरी फैमिली की जिंदगी पर इफेक्ट पड़े। जिनवॉक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यूमी नहीं रुकती। फिर वो दोनों बहुत रोते हैं। हमने कभी नहीं सोचा था यूमी कंपनी को छोड़ देगी। उसके डिसीजन से सब सैड थे। कैफेटेरिया के मेंबर्स भी उसको लाइक करने लगे थे, लेकिन सिचुएशन की वजह से कोई यूमी को फोर्स नहीं करता और वो सब यूमी के लिए एक हैप्पी फेयरवेल प्लान करते हैं और वो सब बहुत मजे करते हैं, लेकिन यूमी अभी भी सैड ही होती है। जिनवॉक और यूमी उन दोनों के दिमाग में अभी भी उनके पास्ट की मेमोरीज कंटिन्यूअसली चल रही होती हैं और वो दोनों बहुत ही सैड होते हैं। अब फाइनली यूमी अपनी जॉब एक यूनिवर्सिटी में शिफ्ट कर देती है और शाम को ह्योन ताई उससे मिलने आता है। यूमी उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन बाद में वो बहुत सैड हो जाती है और ह्योन ताई को हक करती है। ह्योन ताई देखता है जिनवॉक उन दोनों को देख रहा है और वो उन दोनों को देखकर वहां से चला जाता है। यूमी को लगा था ब्रेकअप के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन यूमी की मॉम सब खराब कर देती है। वो लाइव टीवी पर बताती है उसकी बेटी और चेयरमैन का बेटा एक दूसरे को डेट कर रहे थे और अब उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। जब से यूमी जिनवॉक को छोड़कर गई है, जिनवॉक की लाइफ पूरी डल हो गई है। जोहारी जिनवॉक की केयर करती है और उसके लिए खाना भी लाती है। जोहारी को याद आता है जब उसने जिनवॉक को पहली बार देखा था और उससे देखते ही वो उसे प्यार करने लगी थी, लेकिन इन 10 सालों में जिनवॉक ने उसकी फीलिंग की कोई केयर नहीं की। यूमी की मॉम का स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर आग लगा देता है और यूमी और जिनवॉक के लिए अब और प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी हैं। हर कोई यूमी को एक एडल्ट मूवी एक्ट्रेस की बेटी कहता है। यूमी बहुत शर्मिंदा होती है और भागकर वहां से कहीं चली जाती है। सेक्रेटरी जिनवॉक को कहता है तुम्हें लोगों की
फिक्र नहीं करनी चाहिए और अपने दिल की सुननी चाहिए। अगर तुम यूमी को मिस कर रहे हो तो तुम्हें उसके पास जाना चाहिए ताकि आगे तुम्हें इस बात का पछतावा ना हो। जिनवॉक जल्दी से यूमी की वर्क प्लेस पर जाता है लेकिन यूमी वहाँ नहीं होती। फिर जिनवॉक ह्योनताई के पास जाता है लेकिन ह्योनताई जिनवॉक पर बहुत गुस्सा होता है और ह्योनताई जिनवॉक को एक पंच मारता है। ह्योनताई जिनवॉक को ब्लेम करता है यूमी के ऐसे चले जाने पर। यूमी अपनी मॉम को ब्लेम करती है जो भी उसकी लाइफ में हो रहा है। उसकी मॉम ने कभी इस बात की केयर नहीं की जिस तरीके से वो बात करती है उससे उसकी बेटी की लाइफ पर इफेक्ट पड़ता है और यूमी वहाँ से कहीं चली जाती है। ह्योनताई उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन यूमी नहीं रुकती। ह्योनताई के पास और कोई चॉइस नहीं होती। वो जिनवॉक को एक क्लू देता है। वो कहता है शायद यूमी वहीं होगी जहाँ तुम दोनों पहली बार मिले थे। ह्योनताई यूमी को खुश देखना चाहता है और वो जिनवॉक को वार्निंग भी देता है। यूमी सच में उसी जगह होती है। वो अपनी सारी मेमोरीज भुलाना चाहती है। तभी एक लेडी यूमी के ऊपर गलती से पानी फेंक देती है। यूमी पूरी भीग जाती है। तभी एक लेडी वहां आती है और यूमी को अपने रेस्टोरेंट में ले जाती है और वो यूमी से माफी भी मांगती है। ये लेडी और कोई नहीं, ये जिनवॉक की मॉम है। और इधर जिनवॉक यूमी को बहुत ढूंढता है। फिर वो दोनों साथ में खाना खाते हैं। तभी यूमी को याद आता है ये डिश जिनवॉक भी खाना चाहता था। फिर नेक्स्ट डे फाइनली जिनवॉक को यूमी मिल जाती है। जिनवॉक यूमी को हग करता है। फिर जिनवॉक डिसाइड करता है वो दोनों एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे। फिर वो दोनों हैप्पी टाइम साथ में गुजारते हैं और वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। जब जिनवॉक सो रहा होता है तो यूमी उठती है और जिनवॉक को छोड़कर वहां से चली जाती है और यूमी बहुत रोती है। जिनवॉक को सब पता होता है लेकिन वो यूमी को नहीं रोकता और अंदर ही अंदर से बहुत रोता है। जिस तरह यूमी जिनवॉक को अकेला छोड़कर चली जाती है, जिनवॉक को समझ नहीं आता यूमी को आखिर क्या चाहिए। फिर यूमी ह्योनताई के पास जाती है और उसे कहती है मैंने जिनवॉक के साथ ब्रोकअप कर लिया है और वो बहुत रोती है। फिर हम जिनवॉक को देखते हैं जिसे सेक्रेटरी का कॉल आता है और सेक्रेटरी उससे पूछता है तुम कब वापस आ रहे हो। लेकिन जिनवॉक वहां से जाने से पहले अपनी मॉम से मिलने आता है। जिनवॉक इस बार अपनी मॉम को फेस करता है। जिनवॉक अपनी मॉम को कुछ नहीं कहता लेकिन जब वो अपनी मॉम का खाना खाता है तो वो बहुत रोता है। उसकी मॉम उसे कहती है मैं यूमी को जानती हूँ, मैंने न्यूज़ में देखा है और वो मेरे पास भी आई है। वो बहुत अच्छी लड़की है और उसे जाने नहीं देना। फिर जिनवॉक अपनी मॉम को हक करता है और कहता है मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। फिर जिनवॉक वहाँ से चला जाता है। जब भी यूमी की मॉम टीवी पर आती है वो यूमी के लिए ट्रबल क्रिएट करती है लेकिन इस बार जब वो अपना मुंह खोलती है तो वो सबको वन नाइट स्टैंड के बारे में बताती है। लेकिन इस बार वो सबको रियलाइज करा देती है सबकी अपनी लाइफ होती है और सबको अपने तरीके से जीने का पूरा हक होता है। ह्योनताई यूमी को कहता है वो इस बार ये चांस मिस ना करे और अपने दिल की सुने। ह्योनताई यूमी को अपना स्कूटर देता है। जिनवॉक के डैड जिनवॉक को कॉल करते हैं और कहते हैं तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हें मेरी पोजीशन दे दूंगा। जिनवॉक कहता है अब मैं ये कंपनी हैंडल नहीं कर सकता और मैं यूमी को अपना लाइफ पार्टनर बनाऊंगा। जिनवॉक और यूमी कंपनी में मिलते हैं। यूमी भागकर जिनवॉक को हक करती है और वहाँ सब वर्कर उन दोनों को देखकर हैरान हो जाते हैं। जिनवॉक सबके सामने यूमी को किस करता है और अब उनका रोमांस सीक्रेट नहीं रहा। वहाँ सब उन दोनों का सपोर्ट करते हैं। यूमी अपने काम पर वापस चली जाती है और यूमी को अब किसी भी बात की फिक्र नहीं है।
डोंगो के फादर भी वापस आ जाते हैं और डोंगो से मिलकर बहुत रोते हैं। जिन वॉक अपने डैड के साथ एक हैप्पी डिनर करता है यूमी के कहने पर। जोहायरी भी अकेली नहीं रहती, उसको ह्योनताई की कंपनी मिलती है। ह्योनताई उसे बताता है वो अमेरिका जा रहा है और पता नहीं कब वापस आएगा। जोहायरी उसे डेट पर चलने के लिए कहती है, लेकिन ह्योनताई उसे प्रपोज करता है और कहता है साथ में अमेरिका चलते हैं। इन दोनों की भी हैप्पी एंडिंग हो गई। हमें लगा था यूमी की मॉम और उसका हस्बैंड जिन वॉक और यूमी की शादी की अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन वो दोनों अपनी सेकंड वेडिंग की अनाउंसमेंट करते हैं। जब शादी हो जाती है जिन वॉक और यूमी वहां से चले जाते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी रियल फीलिंग शेयर करते हैं। जिन वॉक यूमी को कहता है आज से और जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं तुम्हारे ही हाथ का खाना खाऊंगा। यूमी जिन वॉक को आई लव यू कहती है और जिन वॉक यूमी को कहता है आई लव यू मोर। और इसी के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। कमेंट कर ज़रूर बताना आपको ये ड्रामा कैसा लगा।